जानना चाहिए बोले तो इस संसार की जीवन की सच्चाई नहीं, लेकिन परमेश्वर की जो सच्चाई है उसको लेकर अपन क्या करना चाहिए बोले तो आगे जाना चाहिए। इस संसार के जीवन में प्रभु ने सब कुछ अपने जिंदगी में दिया है, अपने को परिवार दिया है, अपने को अपने जीवन में सब कुछ रहना बोलकर सब कुछ वो इकट्ठा कर कर अपने लिए सब कुछ दिया है। जैसे आदम और ईव को क्या किया है तो बोले तो यहाँ पर आदम और ईव की जिंदगी में देख लिए तो सब कुछ इकट्ठा कर कर वो गार्डन में लगा दिया था। तो उस गार्डन में उस सब कुछ था खाने के लिए, जो जो चीज उसको चाहिए था उस गार्डन में क्या किया है तो बोले तो परमेश्वर ने सब कुछ पेड़ पौधे जानवर सब कुछ लगा दिया था, खाने का सब कुछ था। लेकिन वो वहां पर ईव ने क्या किया है बोले तो जो नहीं करना था वो किया था। लेकिन नोआ की जिंदगी में ऐसा नहीं था, संसार की जिंदगी जी रहा था, उनके परिवार के साथ जी रहा था, सब लोगों के साथ जी रहा था, लेकिन वो धार्मिक था। देख लिया तो अपने जिंदगी में भी अभी अपन संसार की जिंदगी जी रहे हैं, अपन संसार की जिंदगी में सबकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन करना किसकी चाहिए बोले तो परमेश्वर जो बोल रहा है उसकी करना चाहिए। नोआ के जिंदगी में भी वही हुआ है। क्या हुआ है बोले तो करता काम दूसरा था, लेकिन सुनता परमेश्वर का था। जीने के लिए वो सब कुछ सुनता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बातें की थी तब क्या हुआ बोले तो परमेश्वर की बातें सुनने लगे। तो यहाँ से मेन स्टोरी अपनी स्टार्ट होती है। क्यों बोल रहा हूँ बोले तो अगर एक काम परमेश्वर का करना चाहिए अपने जिंदगी में तो रुकावट हजार आ जाती। अगर अपना काम करने जाओ तो उतना रुकावट नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर का काम करना चाहे रुकावट हर कदम पर अपने को रुकावट आ जाती। क्यों बोले तो शैतान अपने को क्या करता है बोले तो पीछे ले आने का प्रयास करता है। वहां पर गार्डन में आदम और हवा को देख लिया तो शैतान उसको पीछे लाने का प्रयास किया था और उसमें वो सफल था। लेकिन यहाँ पर नोआ की जिंदगी में अपन देख लिया तो वो सफल नहीं हो पाया। क्यों बोले तो नोआ परमेश्वर का सुनता था और जो सुना है वो ही किया है। वो अकेला करने के लिए बैठा, उसके साथ परिवार जुड़ गए, वो अकेला करने का बैठा, लेकिन जो जो फैमिली थे वो सब लोग आ गए। लेकिन एक 40 साल उसको बनाना उतना मुश्किल नामुमकिन चीज़ है। 40 साल एक नाव को बनाना उतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्यों बोले तो बारिश नहीं हो रही थी, वो लोग देखकर हंसते थे, वो लोग देखकर क्या कर रहा है तू टाइम वेस्ट कर रहा है बोलते थे। आपका परिवार है, खाना है, ये सब कुछ करना है, जिंदगी जीना है, आपके बच्चों के शादियां करना है, ऐसे बातें भी वो बोलते थे शायद। क्यों बोलते हो अगर अपनी ज़िंदगी में अपन देख लिए तो अगर ये काम भी नहीं करते घर में बैठे तो घर वाले फ़ोन कर बोलते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है बोलते। अगर घूमते हुए बैठा तो ये रोड पर घूम रहा है बोलकर बोलते। 40 साल वो क्या किया है बोले तो वो नाव को बनाने के लिए बैठ गए, सब परिवार काम वाम सब छोड़ दिया, परमेश्वर का नाव बनाने के लिए बैठ गए। तो उस नाव को बनाने के लिए परमेश्वर ने प्लान दिया था और उसी प्लान की तरह वो लोग बना रहे थे। आप सोच लो अगर आप एक छोटी चीज़ भी बना रहे हैं तो उसको रोकने के लिए बहुत से कारण आ जाते हैं, अपने फैमिली आ जाती है, अपने फ्रेंड्स आ जाते हैं या परिवार लोगों का ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन 40 साल वो उन्हें क्या किया है बोलते लोगों की बातें सुनते बैठा, लेकिन करना परमेश्वर का काम किया उसके परिवार के साथ मिलकर। सो आज इस स्टोरी में से अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या चीज़ अपन देख सकते हैं बोल तो एक सुनना, फर्स्ट पॉइंट वो है। दूसरा जो सुने हैं उसको करना। तीसरा जो है जो कर रहे हैं उसके साथ अपन क्या कर रहे हैं बोलकर, फिर बाद में अपने ज़िंदगी में आशीष जरूर मिलेगी। सो उसको लेकर सो पहला पॉइंट जो है सुनना चाहिए जो परमेश्वर ने बोला है। जो सुने हैं वो अच्छे स्थाई पर परमेश्वर ने लेके गया है, जो नहीं सुने हैं वो पाप में गिर गए। सो यहाँ पर
दूसरा जो किए थे वो जो परमेश्वर ने बोला है वो ही किए थे। आज अपने जिंदगी में भी अपन अच्छी तरह से अपन देख लिए तो जो सुनते हैं परमेश्वर के द्वारा उसको अपन करना सीखना चाहिए, नहीं तो करना चाहिए। हाँ भैया, उतनी ताकत उतनी शक्ति मेरे पास नहीं है, मैं उतना प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ, जरूर कर सकते हो। अगर परमेश्वर की इच्छा है आपको आगे चलाने के लिए तो आप जरूर गिरोगे। पहली बात, जब परमेश्वर का काम शुरू करते हैं शैतान आकर क्या करता है बोलता, अंधकार भी आकर अपने को क्या करता है बोलते, रुकावट ले आकर आता है। ये बोलता है कि तू नको कर, वो अच्छा है, ये अच्छा है बोलकर दिखाई देता है, नहीं तो वो दिखाता है। लेकिन अपन किसको देखना चाहिए बोलते, नहीं पर मेरा परमेश्वर ने मुझे ये बात बोली है, मैं इसको मैं करते जाऊंगा। वो बोलेगा कि तेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, वो बोलेगा कि तेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, और आपके ज़िंदगी में देखो झगड़े हो रहे, आपके परिवार में देखो झगड़े होते रह रहे, बोलकर वो ऊपर उठा के दिखाएगा हर एक बात को। तू वहाँ पर गलत बोला था, गलत किया था, दूसरों को मारा था, नहीं तो गालियाँ दिया था बोलकर अंधकार या शैतान बोलता है। लेकिन ये परमेश्वर क्या करता है बोलते, इसको किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता। सिर्फ किस पर ध्यान देता है बोले तो परमेश्वर के ने जो बोला है ये मैंने सुन रहा है या नहीं, ये जो सुना है वो उसके साथ कर रहा है या नहीं बोलकर वो एक ही सुनता है। तो आज अपने ज़िंदगी में भी अपन ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ अपन प्रामुख्य अपन क्या देखना चाहिए बोले तो जो सुन रहे हैं उसी प्रकार अपन करने का प्रयास करना चाहिए। बाइबल में अपन उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन पुस्तक तक अपन देख लिए तो हर एक आदमी काम किया है, हर एक आदमी गिरा है, हर एक आदमी गिरकर उठा है, और उठने के बाद परमेश्वर का काम अद्भुत से किया। सो अपने जिंदगी में भी जब अपन काम करना चाहते हैं तो आगे चलो। जब आगे चलते हैं रुकावट आ जाती है, रुकावट आने के बाद भी अपने आप को अपन क्या करना चाहिए बोले तो परमेश्वर ने जो बातें अपने को बोली है, जो बोली है उसको लेकर अपना आगे चलना चाहिए। सो आज अपने जिंदगी में जो परमेश्वर ने वचन अपने को बोला था, नहीं तो जो बात अपने को परमेश्वर ने करने के लिए बोला था, जो विजन दिया था, उसको लेकर अपना आगे चलना चाहिए। जब जो बातें अपन सुनते हैं तब अपने को अधिक से अधिक शक्ति मिलती है। अरे परमेश्वर ने मुझे बोला है इस बात को मैं करना, जो बोला है उसको मैं सफल करना, क्योंकि मैं मेरे वजह से ये नहीं हो पाता लेकिन परमेश्वर के वजह से होता है, इसलिए मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर जो परमेश्वर ने मुझे बोला है मैं उसको करूँगा। क्यों बोले तो सबको एक टैलेंट दिया है प्रभु ने। यहाँ पर नोह की ज़िंदगी में कुछ टैलेंट रहा या नहीं रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जब परमेश्वर ने नाव बनाने के लिए बोला वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि प्लान प्रभु का था, काम नोह का था। जब परमेश्वर ने प्लान बोला था उसी प्रकार करते गए। सो आज अपने जिंदगी में भी प्लान प्रभु का रहना चाहिए। जो प्लान प्रभु ने दिया है उसी प्रकार करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे लोग कुछ भी बोलने दो, चाहे आदमी लोग कुछ भी बोलने दो, आपके फ्रेंड सर्किल भी कुछ भी बोलने दो, आपके परिवार भी कुछ भी बोलने दो, कोई कुछ बोले, लेकिन बोली किसकी अपन सुननी चाहिए बोले तो सिर्फ परमेश्वर की सुननी चाहिए। आज बहुत से लोग क्यों गिर रहे बोले तो परमेश्वर की बातें नहीं सुन पा रहे। आज बाहर लोग देखो कैसे जी रहे, उसके ज़िंदगी में देखे तो बहुत से लोग उनकी ज़िंदगी जी रहे, क्यों जी रहे बोले तो उनको भी नहीं पता, क्योंकि ज़िंदगी ने अपने को मिली है उसको अपन जीना बोलकर वो लोग सोचते हैं। लेकिन अपन जो कर रहे हैं ना, परमेश्वर ने ज़िंदगी अपने को दिया है, इसलिए वो वचन भी अपने को दिया है, उसको लेकर अपन क्या कर रहे हैं बोलो तो यहाँ पर आकर बैठ रहे और वचन सुन रहे और परमेश्वर की बातें सुनकर उसी प्रकार आज अपन करने की इच्छा से जा रहे हैं। सो यहाँ पर नोवा के ज़िंदगी में भी जो परमेश्वर ने बोला था उसको किया है, और जो सुनकर वो किया है वो बातें उनके ज़िंदगी में एक अच्छे रास्ते पर ले गई। एक अच्छा रास्ता शायद दुनिया को गलत दिखाई देता होगा, दुनिया को बुराई दिखाई देता होगा,
लेकिन परमेश्वर का रास्ता स्टार्टिंग में कठिन रहा तो भी बाद में सफल हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ बोले तो हर एक के जिंदगी में वो कठिन समय जरूर आएगा, उसको अपन पास करते हुए आगे जाना ही चाहिए। उस कठिन रास्ते से अपन आगे गए तो ही बाद में अपने जिंदगी में सफलता आएगी। खुद शैतान ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था। जब वो उपवास कर आया था तब बोल रहा था कि इस पत्थर को आप रोटी बना लो, खा लो, न तो इस पे से आप कूदो, एंजल आकर आपको बचाएंगे ना, बोलकर बोल रहा था। लेकिन हर एक का जवाब परमेश्वर ने दिया, यीशु मसीह ने दिया। सो आज अपन भी जिंदगी जो जी रहा है विश्वास की जिंदगी, उसको लेकर भी आदमी लोग ऐसे बोलते होंगे कि क्या जिंदगी है, क्या बदलावट आया है, क्या आशीष दिया है यीशु मसीह ने, क्या हो रहा है आपके ज़िंदगी में, वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या, सिर्फ परमेश्वर 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 यीशु मसीह बोलकर ज़िंदगी जी रहे हैं आप बोलकर, ऐसे बोलने वाले भी बहुत हैं। खुद मेरे ज़िंदगी में मेरे परिवार को भी मेरे फैमिली वाले बोले थे, अब मेरे फैमिली वाले हमें एक नहीं होने देते। क्यों बोले तो हम यीशु मसीह का माने, इसलिए मेरे समाज से आप बाहर हो जाओ, मैं हमारे समाज में आपको नहीं लूँगा। यहाँ पर समाज का इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ अब ब्लड रिलेशन है ओके, लेकिन बिना परमेश्वर के कौन सा भी रिलेशन रहा तो वो रिलेशन वेस्ट ही हो जाएगा एक नहीं तो जब अपन परमेश्वर को माने, अपनी ज़िंदगी को देखकर क्या होता है बोले तो अपने परिवार वालों के भी ज़िंदगी भी बदलावट आ जाती। ये भी हमारे फैमिली में भी हुआ है। जो हमारे को दूर रखे थे आज वही आकर क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह बारे में बोलो, आपकी ज़िंदगी कैसे बदलावट आई है, उसी के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर नोआ जो बनाया था उसको लेकर आज अपनी ज़िंदगी को अपन बनाना चाहिए। शायद उस समय में नोआ ने जो परमेश्वर ने बोला था उसको बनाने के लिए समय ज़्यादा लगा। आज विश्वास की ज़िंदगी बनाने के लिए अपने ज़िंदगी में भी बहुत समय लगेगा। मैं यीशु मसीह को माना हूँ तो चर्च को जा रहा हूँ तो इससे बदलावट आएगा क्या? थोड़े लोगों का आएगा, थोड़े लोगों को नहीं आएगा। बदलावट एक कलेशा में भी नहीं, प्रार्थना के द्वारा आएगा। बदलावट वचन के द्वारा आएगा। जहाँ एक मीटिंग पे गए तो वहाँ पर प्रभु बात करेगा। परमेश्वर का वचन कहाँ पर भी सुनने दो, वहाँ से अपने को बदलावट वो लेकर आएगा। जब अपन पौल के जिंदगी में देखें तो बदलावट कलेक्शन में नहीं आई, बदलावट मीटिंग में नहीं आई, बदलावट कहाँ पर आई बोलो तो एक रोड पर आई। वो बहुत प्रॉब्लम देता था हर एक विश्वासी को, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको देखा, जिंदगी उसकी बदल गई। एक बार उसके जिंदगी में परमेश्वर आ गया, उसके जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ यीशु मसीह काफी है बोलकर बोले। आज अपने जिंदगी में भी यहाँ पर नोआ ने वो नावा बनाया होगा, लेकिन विश्वास के साथ आज अपन अपने जिंदगी में नावा बनाना चाहिए। वो विश्वास की जिंदगी का नावा अपने जिंदगी में बनाए तो ही परमेश्वर उसको स्ट्रांग बनाएगा। उस नावा में दो गए बोले तो वो कितना बड़ा बनाया होगा, लेकिन वहाँ पर जो कमांड नोआ ने दिया था उसी प्रकार हर एक जंतु चलाए, हर एक जानवर चलाए। सिर्फ नोआ ने उन लोगों को अंदर भेज दिया था। अगर सोचो यही गच्चीबोली पे हर जानवर आने लगे तो लोग कैसे भटक जाएंगे, भाग जाएंगे। हर एक पुलिस आएगा, पॉलिटिशियन आएगा फोर्स लेकर वो जानवर को ले जाने के लिए। जब नोआ के समय में भी वो लोगों के साथ था, लोगों के साथ जिंदगी जी रहा था, लेकिन उस लोगों को पता नहीं चला कि कब जानवर आ गए अंदर और वो वहां पर रहने लगे। सिर्फ परमेश्वर ने बात बोली उन लोगों को, वो लोग आ गए जानवर लोग। लेकिन 40 साल नोआ क्या किया बोलो तो लोगों को बोलने लगा कि ऐसा तूफान आएगा इसलिए मैं बना रहा हूं, आप आ जाओ बोले तो एक भी नहीं आया। आज
अपने जिंदगी को भी कितना मजबूत बनाना चाहिए बोले तो अपन कि अपने जिंदगी को देखकर हर एक के जिंदगी में बदलाव आनी चाहिए। जब बारिश होने लगी तब लोगों को पता चलने लगा कि अरे इस नाव पे हम जाना चाहिए, लेकिन उस नाव को परमेश्वर ने लॉक कर दिया था, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए वहां पर। सो आज अपने जिंदगी में भी अपने जिंदगी को उतना ही मजबूत अपन बनाना चाहिए, विश्वास के साथ, उसके बातों के साथ, उसके वचनों के साथ, उसके गीतों के साथ, ये सब मजबूती अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब वो प्रोटेक्ट करता है ये सब कुछ, तब अपन और मजबूत बन जाते हैं और उसका जो स्वर है, उसका जो बातें हैं अपने को सुनते हैं, अपन अच्छी तरह से सुनाई देता है, तब अपन उसके साथ चलने का प्रयास करते हैं आज। सो यहाँ पर इस नोह के स्टोरी में से अपन जो नीति सीखना चाहिए कि एक सुनना चाहिए और दूसरा जो है जो सुने हैं उसको बोलना चाहिए, करना चाहिए, जो कर रहे हैं उसमें बातें भी बोलनी चाहिए, क्योंकि हर एक बात उनके परिवार के साथ बोलता था और वही करते थे। आज अपन हर एक बात परमेश्वर के साथ सुनकर, नहीं तो जो परमेश्वर ने बात बोली है उसको लेकर अपन परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात जो है वो अपन करना चाहिए। सो आज परमेश्वर ने अपने को ये मौका दिया है कि जो बात अपने को पहले बोला था, हर एक के साथ प्रभु बात करता है। शायद क्या विजन आपको दिया है मुझे नहीं पता, क्या बातें बोली है मुझे नहीं पता, लेकिन जो जो बातें बोली है उसको करने का प्रयास करो। आज सबको एक टैलेंट दिया है प्रभु ने, एक को वचन बोलने का दिया होगा, एक को गीत गाने का दिया होगा, एक को सुसमाचार बोलने का दिया होगा, एक को म्यूजिशियन बना दिया होगा। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने क्या टैलेंट आपको दिया है, लेकिन परमेश्वर ने नोआ को भी कुछ टैलेंट नहीं दिया था, लेकिन मौका दिया था बनाने के लिए। उस मौके को वो 100% कर बैठा, फिर बाद में उनकी ज़िंदगी को बचा। सो आज परमेश्वर ने अपने को टैलेंट दिया या नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर अपने ज़िंदगी में ज़रूर मौका देगा। उस मौके को अपन उपयोग कर उसको सफल में करना चाहिए। अगर मौका दे रहा है परमेश्वर, तो ये सोच लेना है कि परमेश्वर अपने साथ है, अपने संग है, इसलिए वो मौका देते बैठते हैं। लेकिन हर बार कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रेयर से ज़्यादा अपन कमांड करना चाहिए कि ऑफ कोर्स रोते हुए भी एक प्रार्थना करना चाहिए, रोते हुए भी अपन आपका दुख बांटना चाहिए परमेश्वर के सामने, लेकिन हर बार उसी तरह से नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है अपने को, उसको लेकर अपन यीशु मसीह के नाम से जो कमांड करते हैं उसको अपन सीखना चाहिए। आज अपने ज़िंदगी में भी बहुत से चीज़ ऐसे है कि अपन क्या करते हैं बोले तो घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं और उसको वहाँ पर अपन छोड़ देते हैं। लेकिन बातें ऐसे भी अपन सीखना चाहिए, जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको लेकर प्रभु कब मुझे देगा बोलकर ये भी प्रार्थना करना चाहिए, और आप देंगे बोलकर भी विश्वास कर रखकर अपन आगे भी चलना चाहिए, तभी परमेश्वर अपने ज़िंदगी में वो सब कुछ देगा। सो आज नोह के ज़िंदगी में अगर देखें तो उन लोगों की जानें बचाई परमेश्वर ने वो नोह के द्वारा, उनके परिवार के ज़िंदगी को बचाया नोह के द्वारा, उस जानवरों की जान बचाई नोह के द्वारा। सो आज परमेश्वर ने मौका अपने को भी दिया है कि अपने वजह से क्या परमेश्वर करता है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। क्या बातें वो आपको बोली है, क्या विजन आपको दिया है वो आपको पता है, लेकिन अपने द्वारा भी सुसमाचार जाना चाहिए, अपने द्वारा भी चंगाई होनी चाहिए, अपने द्वारा ही हर एक अंधकार को भगाना चाहिए, अपने द्वारा ही अपने परिवार को बदलाव भी आना चाहिए। यहाँ पर नोह के बारे में बात करते हुए उसको अकेले को धार्मिक बोला है, परिवार को नहीं बोला, लेकिन परिवार भी उनके साथ आ गया। आज यीशु मसीह को माने अपन परमेश्वर के द्वारा धार्मिक है, अपने साथ अपना परिवार भी आना चाहिए। सो आप आपके परिवार के लिए भी प्रार्थना करो, आपके समाज के लिए भी प्रार्थना करो, हर एक चीज़ को प्रार्थना करे तो ही अपने ज़िंदगी में परमेश्वर सब कुछ देगा।
जैसा नोआ के ज़िंदगी में दिया था, आज परमेश्वर अपने ज़िंदगी में भी देगा। इस नोआ के स्टोरी में से नीति अपन ये सीखना चाहिए कि जो पहली बात सुनना चाहिए परमेश्वर के साथ, दूसरी जो सुन रहे हैं उसको करना चाहिए, तीसरी जो है जो दिया हुआ है उसको कमांड के साथ लेकर अपन आगे चलना चाहिए। और उसी प्रकार चौथा चीज़ जो है अपने ज़िंदगी को अपन बांधे जैसा नोआ ने नाव को बांधा था। ये चीज़ अपने को बहुत प्रामुख्य चीज़ है। अपने ज़िंदगी को अपन बांधेंगे, मजबूत कर लेंगे, वो अपने प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, इस हर एक चीज़ को लेकर अपन परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए अपन अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। हमें आंखें बंद कर लेंगे, प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, प्रार्थना करेंगे। एक 2 मिनट अपन पर्सनल प्रेयर कर लेंगे, आपके ज़िंदगी के बारे में, आपके बदलावट के बारे में, आपके परिवार के बारे में, जो चीज़ अपन मांग रहे हैं उसको लेकर। ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन परमेश्वर अपने को जरूर मौका देगा। उस मौके को अपन उपयोग करना चाहिए, उस मौके को अपन सफलता करना चाहिए। नोआ को वहां पर परमेश्वर ने मौका ही दिया था, उस मौके को लेकर परमेश्वर ने उसको ऊंचाई तक लेके गए। आज परमेश्वर अपने को भी मौका दे रहा है, उस मौके को उपयोग करेंगे, उस मौके को अपन परमेश्वर के लिए उपयोग करेंगे और परमेश्वर अपने ज़िंदगी में सब कुछ हो देगा। परमेश्वर के साथ अपन जी रहे, यही जीवन अपन आगे ले जाएंगे परमेश्वर के साथ। यीशु प्रभु धन्यवाद करता हूँ, ये जो समय प्रभु आपने दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु। जहाँ पर 2 या 3 लोग उपस्थित रहेंगे वहाँ पर आप रहोगे बोलकर बोले प्रभु। आज प्रभु हमारे ज़िंदगी में प्रभु आप मौका दिया है, उस मौके को उपयोग कर हम आगे जाना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी को बदलाव ले आना चाहते हैं, हमारे द्वारा ज़िंदगी बदलाव ले आना चाहते हैं। प्रभु हमें मौका दीजिए, सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए करना चाहते हैं प्रभु। आप हमें मौका दीजिए, आप हमें मौका दीजिए। खुदा यीशु प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जहाँ पर 2 या 3 लोग रहेंगे प्रभु, वहाँ पर आप रहोगे बोलकर बोलेंगे प्रभु। यहाँ पर थोड़े से प्रभु आकर प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति की है, आपकी आराधना की है। उसी प्रकार प्रभु जो नहीं आए प्रभु, उनके बारे में भी प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों को और एक मौका दीजिए प्रभु। आज हमारे ज़िंदगी में आप हैं, हमारे संग हैं और सब कुछ आपकी महिमा के लिए कर रहे हैं प्रभु। उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु। जो खाली हृदय से आए प्रभु, उनको हृदय को भर देना, उनके ज़िंदगी में अधिक से अधिक आशीष देना और अधिक से अधिक महिमा से भर देकर प्रभु उन लोगों को अच्छे स्थाई पर लेके जाना प्रभु। अगर उनके परिवार में प्रॉब्लम है तो यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक प्रॉब्लम निकल देना चाहिए। अगर प्रभु बीमारी आए तो यीशु मसीह के नाम से चंगाई होनी पड़े। और उनके ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम है तो यीशु मसीह के नाम से निकाल दो, क्योंकि जो अधिकार आपने दिया है प्रभु, उस अधिकार को लेकर प्रार्थना कर रहा हूँ। सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए करते हुए सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहयोग अभी अपने साथ और जो नहीं आए उनके साथ भी सदाकाल उनके साथ रहे। आमीन आमीन।